करगिल दिवस पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा बड़े बड़े मंसूबों पाल पाकिस्तान ने किया था दुस्साहस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान ने कई बार पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की, इस युद्ध में भारत के सच्चे पराक्रम की जीत हुई। पीएम मोदी बोले, आज दिन भर करगिल विजय से जुड़े हमारे जांबाजों की कहानियां, वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं, शेयर करें। पीएम मोदी ने आज मन की बात की और आज के लिए जनता से सुझाव मांगा था। करगिल विजय के 21 साल पूरे हुए आज ही के दिन भारतीय जांबाजों ने करगिल चोटी पर जीत हासिल की थी। करगिल विजय दिवस के मौके पर दिल्ली के वार मेमोरियल पर शहीदों को नमन किया गया। रक्षा मंत्री समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो संदेश जारी कर शहीदों के शौर्य को याद किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर कहा, सैनिकों का शौर्य पीढ़ियों तक प्रेरणा देता रहेगा। विशाखापट्टनम में भी करगिल के वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। ईस्टर्न नेवल कमांड में सैनिकों ने बैंड की धुन पर पेश की सलामी। ऑपरेशन विजय की कामयाबी को समर्पित है आज का दिन, भारत के जांबाजों को न्यूज 24 की तरफ से नमन। आतंकियों ने सीआरपीएफ दल पर किया हमला, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है खतरनाक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की चेतावनी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, लोगों को सलाह दी है कि हैंड सैनिटाइजर का अधिक उपयोग न करें, इसका बहुत अधिक उपयोग हानिकारक भी हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जब साबुन और पानी उपलब्ध हो तो सैनिटाइजर के बजाय साबुन और पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। वाराणसी में कोरोना का कहर बढ़ा। वाराणसी में हफ्ते के 3 दिन पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा और अब सप्ताह में 4 दिन ही बाजार खुले रहेंगे। देश में लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा मरीज आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 13,85,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 705 मरीजों की मौत हुई है। कुल मौतों का आंकड़ा 31,000 से ज्यादा हुआ। सही होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा है। 8,85,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर गए हैं। रिकवरी रेट में इजाफा हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना की रिकवरी दर 63.53% है। कोरोना के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में आए हैं। यूपी, एमपी में भी केस बढ़े हैं। दिल्ली के अस्पतालों में कम हुए कोरोना मरीज। केजरीवाल बोले, घर पर ही हो रहा है इलाज। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि अस्पतालों में 75% से अधिक बेड खाली हैं। बेड ऑक्यूपेंसी में आई है कमी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किए गए ग्राफिक्स के मुताबिक कुल 1188 में से 778 वॉलंटियर्स खाली हैं। दिल्ली कोरोना से हुई सिविल वॉलंटियर की मौत। केजरीवाल ने दी 1 करोड़ की सम्मान राशि। सिविल वॉलंटियर अरुण सिन्हा कोरोना से मौत उनकी हो गई थी। केजरीवाल ने परिवार से कहा कि बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। रिम्स में भर्ती लालू यादव का हुआ कोरोना टेस्ट। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एहतियातन के तौर पर लालू प्रसाद यादव का टेस्ट करवाया गया है। बिहार में कोरोना पॉजिटिव ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 10 घंटे बाद निकाला गया शव। पॉजिटिव निकलने के बाद खुद को किया था आइसोलेट। रक्षाबंधन पर लॉकडाउन में राहत। पंजाब में मिठाई की दुकान खोलने की परमिशन। लॉकडाउन की वजह से रविवार को बंद रहती हैं दुकानें। सीएम ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर दुकानें खोलने की परमिशन दी है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने ट्वीट कर लोगों से कहा कि 5 अगस्त तक हनुमान चालीसा का पाठ करें और कोरोना भगाएं। यूपी के शॉपिंग मॉल में होगी महंगी शराब की बिक्री। योगी सरकार ने आदेश जारी किया।
शराब की बिक्री सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी। 25 अगस्त के बाद शॉपिंग मॉल्स में इंपोर्टेड ब्रांड्स की शराब की बिक्री संभावित है। शॉपिंग मॉल्स में 700 रुपए से ऊपर की इंपोर्टेड ब्रांड्स की शराब के साथ बियर की भी बिक्री की जाएगी। अयोध्या में रामलला के दरबार की तैयारियां जोरों पर हैं। जन्मभूमि ट्रस्ट ने लोगों के लिए राम मंदिर का भूमि पूजन घर बैठकर देखने की व्यवस्था की है। 5 अगस्त को बेहद खास बनाने के लिए केंद्र से लेकर पूरी यूपी सरकार तक जुटी हुई है। 5 अगस्त को अयोध्या में होना है मंदिर का भूमि पूजन। बिहार में कोरोना मामला बेकाबू और सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की जमकर क्लास लगाई है। नीतीश ने ड्यूटी से गायब रहने वाले 8 सरकारी डॉक्टर्स को भी बर्खास्त कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन लोगों से विभाग नहीं संभलता वो नौकरी छोड़कर जा सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुराड़ी में कोरोना मरीजों के लिए एक नए अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 450 बेड की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में करीब 150 बेड्स पर ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 वेंटिलेटर भी मौजूद हैं। कोविड के बढ़ते मरीजों को देखते हुए बना है अस्पताल। आईआईटी खड़गपुर ने एक स्पेशल कोरोना किट तैयार की है। किट महज घंटे भर में कोरोना का रिपोर्ट देने में सक्षम है। इस पोर्टेबल डिवाइस का इस्तेमाल कम लागत में कोरोना टेस्ट कराने के लिए किया जा सकता है। इस किट के जरिए 400 रुपए की लागत में कोरोना टेस्ट हो सकता है। अगस्त से खुल सकते हैं देश भर के सिनेमाघर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने संकेत दिए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से अगस्त में सिनेमाघरों को खोलने की सिफारिश की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सीआईआई मीडिया की मीटिंग हुई। पीएम मोदी आईसीएमआर के 3 लैब्स का करेंगे उद्घाटन। 27 जुलाई को होगा कार्यक्रम। नोएडा, मुंबई और कोलकाता में 3 लैब का करेंगे उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बेंगलुरु और पुणे के लिए चिंता की खबर। हर दिन रिकवरी की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। भारत के कुल कोरोना केसों में से 45% सिर्फ 10 प्रमुख शहरों से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, ठाणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता में ज्यादा मरीज हैं। महाराष्ट्र के पुणे में 10 दिनों से लगा लॉकडाउन अब खत्म हुआ। लॉकडाउन होने के बावजूद कोरोना के संक्रमण में कोई कमी नहीं है। हर रोज पुणे में मरीजों की संख्या ज्यादा। कोरोना के मामलों में कुछ दिन से पुणे नंबर 1 पर है तो ठाणे नंबर 2 पर है। दिल्ली पुलिस ने कोरोना से लड़ने के लिए एक नई मिसाल कायम करने की तैयारी की है। अगले 3 महीने में दिल्ली पुलिस तैयार करेगी 5 दर्जन से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी। यूपी के बलिया में 227 कैदी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। 3 बैरक को बनाया आइसोलेशन वार्ड। स्वास्थ्य विभाग के जरिए पॉजिटिव मिले कैदियों की स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। बलिया जिला कारागार में कुल कैदियों की संख्या 800 से अधिक है। झांसी जिला जेल में भी कैदी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 207 कैदियों में संक्रमण पाया जा चुका है। 3 स्टाफ भी संक्रमित हुए हैं। पटना एम्स में कोरोना मरीज ने आत्महत्या कर ली। कोविड वार्ड में था भर्ती। पुलिस ने जांच शुरू की। पटना एम्स में हड़काम मरीज कोविड वार्ड से बाहर निकलकर छत पर गया और वहां से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग देगी। ये स्वास्थ्यकर्मी दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। लखनऊ में बढ़ रहे हैं लगातार कोरोना के केस। लोगों को जागरूक करने के लिए जिम्मा पुलिस ने उठाया है। लखनऊ के पुलिस आयुक्त के मुताबिक पुलिस कोरोना के प्रति लोगों से बात करेगी। कंटेनमेंट जोन में ज्यादा ख्याल रखा जाएगा। 16 घंटे ड्यूटी पर लौटी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर, पड़ोसियों ने घर में नहीं घुसने दिया। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम की घटना। असम के डिब्रूगढ़ के कोविड सेंटर की तस्वीरें आई सामने। डांस करते दिखाई दिए क्वारंटीन हुए मरीज। राजस्थान में कोरोना संक्रमण से 5 और मौतें हो गई हैं। राजस्थान में कुल मौत की संख्या 588 से ज्यादा है। राजस्थान में कोरोना के 339 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 32,000 के पार है। तमिलनाडु के राजभवन में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। राजभवन में तैनात 84 सुरक्षा और दमकल कर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।
राहत की बात यह है कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव कर्मी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित या वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में नहीं आया। ड्यूटी पर मुस्तैद दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस एसीपी की सड़क हादसे में मौत। रजोकरी फ्लाईओवर के पास ट्रैफिक पुलिस में तैनात थे एसीपी। पैदल रूटीन गश्त कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। यूपी में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एसडीएम तक को धमकी देने से नहीं चूक रहे हैं। मथुरा के एसडीएम राजीव उपाध्याय को अतिक्रमण हटाने को लेकर बदमाशों ने धमकी दी है। हथियारबंद बदमाश जान लेने की धमकी देकर फरार हो गए। एसडीएम को धमकाने के मामले में अब जांच की जा रही है। यूपी में बढ़ते अपराध पर एक्शन में है सरकार। यूपी में 15 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। विकास दुबे कांड और किडनैपिंग मर्डर की वारदात के बाद एसएसपी दिनेश कुमार को हटाया गया है। प्रतिदिंदर सिंह को कानपुर का एसएसपी बनाया गया है। अपराधियों के खिलाफ एक्शन में है यूपी सरकार। प्रयागराज में बाहुबली नेता अतीक अहमद समेत 5 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने का मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के इशारे पर उसके गुर्गों ने प्रॉपर्टी डीलर को अगवा कर 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। हरियाणा के जींद में झकझोर देने वाली वारदात हुई है। पिता ने एक एक करके 5 बच्चों को बेरहमी से मार डाला। तंत्र मंत्र का मामला। गांव की पंचायत के सामने 4 मासूम बेटियों और एक बेटे की हत्या कर गुनाह कबूल किया। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात में प्रशासन ने 600 मीट्रिक टन नकली घी जब्त किया। मिलावट करने वाली डेयरी मेहसाणा की है। देश की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव डेयरी में से एक है। रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच से पता चला कि मिलावटी घी राजस्थान की फैक्ट्री में बनाया गया था। बिहार के भागलपुर में बाढ़ की तबाही से लोग काफी परेशान हैं। भागलपुर का स्कूल बाढ़ और बारिश की वजह से तिनके की तरह बह गया। पानी भरने की वजह से इमारत भरभराकर गिर गई और पानी में समा गई। राहत की बात यह है कि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। झरने में पानी का बहाव होने से हादसा हुआ है। कर्नाटक के रायचूर से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गुलापल्ली झरने में 2 लोग बह गए, जबकि 2 लोगों को बचा लिया गया। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। असम के 30 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। बिहार में 10,61,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों को भी बारिश से ज्यादा परेशानी हो रही है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में अगले 72 घंटे तक बारिश का पानी लगातार बढ़ रहा है। अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली में भी सोमवार से 3 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कुढ़नी से लेकर रत्नौली मनियारी तक का समूचा इलाका बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। दर्जनों परिवार बाढ़ का पानी पीने के लिए मजबूर हुए हैं। लगातार हो रही बारिश ने मुजफ्फरपुर के आसपास के इलाके भी प्रभावित किए हैं। कई लोगों ने हाईवे पर शरण ली है। कोरोना बाढ़ ने बिहार के सुशासन की पोल खोल दी है। मोतिहार में गंडक नदी उफान पर है। लोगों का आरोप है कि सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है। भारी बारिश और बाढ़ से उत्तराखंड में भीषण तबाही। मछली पकड़ने गए 2 लोग पानी के तेज बहाव में फंस गए। लहरों में फंसने पर चीख पुकार मच गई। भारी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर उन्हें लहरों से बाहर निकाला। यूपी में राप्ती, गौरा और सरयू खतरे के निशान से ऊपर हैं। गांव वाले अपना घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं। गोरखपुर में जिला प्रशासन ने इन गांव के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नाव लगा दी है। निचले इलाकों से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। बिहार और असम में बाढ़ से हालात खराब हैं। गोपालगंज में सारण तटबंध टूट गया है और नए इलाकों में बाढ़ का खतरा है। बिहार में उफनती नदियां और बाढ़ के पानी ने 5 लाख से ज्यादा लोग बेहाल कर दिए। बिहार में करीब 10 से ज्यादा जिलों में स्थिति नाजुक बनी हुई है। गंडक नदी पर बना बांध गोपालगंज और चंपारण दोनों तरफ से टूट गया है, जिसके बाद कुछ और नए इलाकों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बारिश और बाढ़ से बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण तबाही मची हुई है। हर तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ की वजह से कुढ़नी पंचायत के 10 गांव पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। लोग एक जगह से दूसरे
गांव तक जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।